अब्राहम सोचा ना था कि ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने 1947 ईस्वी में अपने ख्वाबों की जन्नत में आबाद होने के लिए पहले से मौजूद खुदादादे पाकिस्तान ऐश व इशात को तर्क करके दिल व जान से नए वतन की तामीर के लिए अपना मन तन धन सब कुछ दांव पर लगा दिया। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन के प्रोग्राम सोचा ना था के साथ मैं हूं आपका होस्ट सुहेल यूसुफ। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि उस अलमिये को हम ज़िंदा करें और उन लोगों से आपकी मुलाकात कराएं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत की सऊबतें झेली, आग का दरिया पार किया और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। उनकी आंखों में क्या सपने थे, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा था, पाकिस्तान को आखिर उन्होंने कैसा पाया, क्या वो यही सोच रहे थे कि यही वो पाकिस्तान है जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। इसी सिलसिले में हम लियाकताबाद में एक घर में मौजूद हैं जहां एक बुज़ुर्ग हमारे मुंतज़िर हैं। उनकी जंग बीती भी देखते हैं और हिजरत बीती भी। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब के पास। मोहम्मद रमज़ान साहब भारत से माइग्रेट करके हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, एक आग का दरिया अबूर किया, तकलीफ़ें और सऊबतें बर्दाश्त की और इनके पास ना कोई रीटेक है ना कोई रिहर्सल है। अगर कुछ है तो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक पाकिस्तान और जिद्दोजहद पाकिस्तान की सच्ची कहानियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। असल बात है कि सन 47 का वाक़या है। बरोज़ जुमेरात 27 रमज़ान मुबारक जी, जुमे का दिन था। तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे तो हमने सुबह सहरी के इंतजाम करके रखे थे कि हम सहरी करेंगे और सहरी करने के बाद में सुबह रोज़ा रखेंगे। उसके बाद में हमें इतला ये मिली कि कुछ लोग जो हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँव वाले थे उन्होंने कहा कि इस गाँव पर यहाँ के मुसलमान की आबादी है, रात को हमला किया जाए और हमला करने के बाद में इनके तमाम जितने भी आसार थे उनको जला दिए जाएं और इनको दरबदर कर दिया जाए। अच्छा, ये फरमाइए कौन सा इलाका था? ये राजस्थान का इलाका है, रियासत अलवर बहरोड नाम का एक कस्बा था। अलवर तो मशहूर, अलवर तो मशहूर है। अच्छा, उसके बाद में हुआ ये कि जब हमने हालात देखे कि भाई ये रात को हमला करेंगे तो हम अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एज इट इज़ जैसे भी था हमारे बाप दादा परदादा के जो असासे थे यहाँ अरसे से चले आ रहे थे, आबादी थी ना, बाप रहा दादा रहा उसके दादा रहा, एक नस्ल चली आ रही थी। उसके साथ साथ हमने कहा कि भाई ऐसा करें कि फ़िलहाल वक्ती तौर पे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और 2-4 रोज़ के बाद में ये अमन हो जाएगा, रिटर्न हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अब वहाँ घर भी था, असासे भी थे, गाय भी थी हमारी अपनी ज़ाती, मवेशी भी थे, मुर्गियाँ भी थी, यानी बहुत सारे जैसे कि एक आम आदमी के पास होता है वो सब कुछ वहाँ थे। अच्छा, अब वहाँ से हम हिजरत करके रात के तकरीबन 12 या 1-2 बजे से हम निकल पड़े पूरे कबीले के आदमी। पता था कि कहाँ जाना? अच्छा हाँ, अब कहाँ जाइएगा सवाल ये था। इतना अचानक क्या, कहाँ इतना अचानक कहाँ जाएँ? तो हमारा बहनोई था यहाँ से तकरीबन कोई 30-35 कोस जिसको कहा जाता, आज के जो फरलांग और मील्स के हिसाब से कहा जाता है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, रात के 1 तो बज चुका है तो सुबह तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, 1-2 दिन वहाँ आराम करेंगे बहनोई के बहन के यहाँ, उसके बाद में अमन हो जाएगा तो हम अपने रिटर्न अपने घर में वापस आए, कोई मसला नहीं है। खैर वहाँ जब पहुँचे सुबह हुई, फजर का दिन में हमें इतला मिली तकरीबन कोई 4-5 बजे कि भाई आपके घर जो थे वो जला दिए गए हैं, आपका रिटर्न जाने का तस्वुर ख़त्म हो गया। अच्छा, 14 अगस्त पे लोगों ने फैसला किया कि अब क्या किया जाए? अच्छा, अब क्या किया जाए? वहाँ 14 अगस्त को तो हम छोड़ चुके हैं। ठीक। अच्छा, 14 अगस्त के बाद जब हम आए हमें इतला मिली कि भाई तुम्हारे घर और मवेशी तो सब जला दिए गए, छीन लिए गए, तुम्हारे ले गए, लिहाजा तुम्हारा वापस जाना कोई मायने नहीं है, लिहाजा अब आगे की तरफ कूच करें। तो फैसला ये किया गया कि एक नवाब भोपाल है, नवाब रियासत मुस्लिम, वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ रिस्पांस मिल जाए, वहाँ हमारी कुछ भलाई की वो राह निकलें। खैर वहाँ
करके, और भोपाल जो हमारे पास असासे थे या जो हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि हम तो अपनी जगह कायम हैं और यहाँ अमन है, तो ऐसा कीजिए आप कुछ पैसे लेके किराया करके आप वहाँ चले जाइए भोपाल। भोपाल जब गए तो हम नवाब भोपाल के जब पहुँचे वहाँ, तो हमारा अच्छा वेलकम किया गया कि ये महाजिर लोग आए हैं, इनसे जो भी कुछ बेहतर सलूक किया जाए आप करें। ना हमारे पास सरमाया था कि भाई कोई चीज़ खरीद के लिए आ जाए, ठीक। और जहन ये गवारा नहीं कर रहा था कि हम किसी से हाथ फैलाएं कि भाई हमें मदद दो, तो मिल जाने अल्लाह मदद करते थे लोग, ठीक। उसके 1 माह 1.5 महीने रहने के बाद में सोचा है कि भाई अब यहाँ कहाँ तक कब तक रहेंगे हम, लिहाजा आगे चलें जहाँ के हमें कोई रास्ता मिले। और जिसके लिए हमने सब कुछ बर्बाद हुआ हमारा या जो भी कुछ हुआ, एक तस्वुर था कि पाकिस्तान एक चीज़ है, पाकिस्तान एक मुल्क है, आज़ाद है। अब हमने वहाँ जाने की जद्दोजहद शुरू की। बड़ा जज्बा था, क्या जज्बा ये था कि सबसे पहले बात तो कि हम यहाँ एक जरगमा बने हुए कैदी बने हुए हैं, या हम पे मुसल्लत की हुई है हुकूमत, या हम गुलाम हैं, असल लफ्ज़ है गुलामी। अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलने के बाद में अब हम पर ये हिंदू जो है वो कहते अखंड भारत है, अखंड ये हिंदी का लफ्ज़ है, अखंड भारत है, पूरा भारत है, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं, आपके लिए पाकिस्तान बन गया है, वो आपका वतन है, लिहाजा यहाँ चले जाएं, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं। अच्छा, वहाँ ये तो जलाना और खाकस्तर कर देना, आग लगाने वगैरह के वाक़यात हुए। अच्छा, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, नस्ल कुशी, लोगों को मारना, वो भी शुरू हो चुका था। हाँ, ये वहाँ से शुरू हो चुका है। जैसे कि हमारे कुछ जो लोग रह गए थे, जैसे कि मैं ज़ईफ़ हूँ, तो मेरे दादा भी तो वहाँ थे ना भाई, हैं, वो नहीं चल पाए थे, या उनके अजीज रिश्तेदार थे, ये जानने वाले थे, वो ऐसे थे मारूफ जो नहीं चल पाए थे। उनको यही था कि कल ये परसों ये अमन हो जाएगा, फिर हम लोग एक जैसे रहते, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो उनको जला दिया गया, उनको जला दिया गया। हाँ, ये इसके थे अली हसन के नाना जो थे, वो वहीं था, अचार वगैरह बनाते थे। उन्होंने कहा देखो भाई मैं तो बेटा नहीं जा सकता हूँ, लिहाजा आप 2-4 दिन के बाद आप वापस ले जाएंगे। बुजुर्गों को जिंदा जला दिया, उनको 100% जिंदा जला दिया। उसकी इत्तला हमें मिली कि तुम्हारे जो बड़े मियाँ था उसको जला दिया गया। आज़ादी यूं तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसके मानी बहुत गहरे और वसी हैं। इसमें जिंदगी की ख्वाहिशात और तमन्नाओं का बेश बहा खजाना पिन्हा है। इसकी अहमियत वही जान सकता है जो इस अनमोल नेमत से महरूम है, या जिसने इस नेमत के हुसूल की खातिर जद्दोजहद की सख्तियाँ झेली हैं। हम तो आ गए यहाँ, मेरा मामू, मेरा बहनोई, अच्छा रियासत पटियाला में रहते थे, हमारी रिश्तेदारी थी। हुआ यह कि जैसे ही इतला हमें मिले, हम तो घर छोड़ चुके थे। हमारे मामू, हमारे बहनोई ये थे बम्बई में। इन्हें जब इतला मिली कि आपके गांव पर हमला हो चुका, रियासत पटियाले की बात है ये रियासत अलवर की, जो मैं अपने वतन बता रहा हूँ, अलवर था, ये उनकी बात बता रहा हूँ। वहाँ मेरी मामी भी थी, बहनें भी थी, मामूजाद भी थी, ये सभी थे। 7 फर्द में से 3 आदमी जो यंग थे, कमाने वाले मर्द लोग, वो आ गए थे बम्बई, जहाँ के हम उनके पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि ये इतला जो आपको मिली है, हम तो ये थे कि खुदा न खास्ता आप भी कहीं जल गए या आपको भी मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। अल्लाह का शुक्र है कि बहन आ गई मेरी, ये आ गया, आप आ गए, मैं उनका भांजा था। उसके बाद में हम यहाँ ऐसा करो आप जाओ कराची। कराची जो है वो अमन है कुछ शायद, और वो पाकिस्तान का कराची इसी वजह से कराची इसी वजह से कि साहिल से साहिल पहुँचे, अमन है। तो हकीकत बात है कि साहिल से साहिल पे पहुँचने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ से बैठे यहाँ उतर गए। अब यहाँ उतरने के बाद में हमें सबसे पहला मरहला रिहाइश, कहाँ रहें। रहने के ये राम स्वामी एक जगह है यहाँ भी, वहाँ मदरसे हैं, स्कूल में वो खाली कराए गए, वहाँ हमें शिफ्ट कर दिया गया, जैसे कि भोपाल में किया गया था कि भाई जो लोग थे साहिब हैसियत वो खाना लाते थे, दे जाते थे। अच्छा सर, वो जज्बा तो जिंदा कीजिए ना, हमारे नाजरीन को वो जज्बा बताइए कि जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही, जैसे जैसे साहिल करीब आ रहा है, आपका दिल धड़क रहा है, मैं अपनी ख्वाबों की जन्नत, अपने सपना, अपनी हकीकत पाकिस्तान की तरफ जा रहा हूँ, वो एहसास हमें ऐसे एक खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी थी, जिसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान बनने के बाद कि खुदावंद ताला तूने हमें एक मुल्क दिया है जिसमें हम आज़ादी से रह सकेंगे, हमारी इज्जत महफूज रह सकेगी, हमें अपना वतन होगा जिसमें हमारा अपना सब कुछ होगा, वहाँ कोई हम पे हुकूमत करने वाला या कोई कुछ, हम आज़ाद होंगे, हमारी इज्जत महफूज होंगी। 1947 ईस्वी बर्र सगीर की तारीख का वो नाकाबिले फरामोश बाब है जिसे भुलाना
खित्ते के लोगों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इस साल बर्र-ए-सगीर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, जो ताजिर के रूप में आए और हाकिम बनकर इस कौम पर 200 साल तक मुसल्लत रहे और बर्र-ए-सगीर के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा। लेकिन हर जहन गुलामी पसंद नहीं होता, सो इस गुलामी के खिलाफ आज़ादी के मतवाले कौम की आज़ादी की जुर्रतमंदाना जद्दोजहद में मसरूफ हो गए और तहरीक आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी ना चूके। ऐसे ही जानिसारों का लहू रंग लाया और बिल आखिर 1947 ईस्वी में बर्र-ए-सगीर में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। इस खित्ते पर 2 मुल्क वजूद में आए और तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का अमल शुरू हुआ।